जब उसकी पत्नी ने दीवार से फोटो हटाई तो उसके होश उड़ गए। फोटो के पीछे पूरी दीवार पर देश के मेडल और सोने की ईंटें लगी हुई थी। तब उसे पता चला कि उसका पति, जो घर पर दिन भर खाली बैठा हुआ लगता था, असल में बहुत बड़ा आदमी था। वह सिर्फ देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक ही नहीं था, बल्कि एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन भी था। उसके पास महंगी कारों की चाबियों से भरी एक दराज थी। वह 52 साल पुरानी महंगी शराब से सूखी झींगा मछली भी बनाता था। लेकिन देश के गुप्त काम की वजह से सरकार ने उससे एक समझौता कराया था। उसे अपनी असली पहचान किसी को बताने की इजाजत नहीं थी। इसलिए उसकी पत्नी को लगता था कि उसका पति एक बेरोजगार घर संभालने वाला आदमी है। एक दिन घर का खर्च चलाने के लिए उसकी पत्नी एक रियलिटी शो में शामिल हो गई। इस शो में पति पत्नी के छिपे हुए राज सामने लाए जाते थे। उसने बिना पति को बताए पूरे घर में कैमरे लगा दिए और सब कुछ लाइव दिखाने लगी। उसी समय आदमी के पास एक फोन आया। उसने कहा, मेरी पत्नी आज देर से आएगी, तुम आ जाओ। शो देखने वाले सब चौंक गए। सबको लगा कि वह किसी दूसरी औरत को बुला रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आदमी घर में आया। उसने कहा, बहुत गर्मी है, एक गिलास पानी देना। फिर उसने पूछा, तुम अपनी पत्नी को सच कब बताओगे? हर बार यहाँ आता हूँ तो लगता है जैसे चोरी से आया हूँ। आदमी बोला, बस एक दिन और, कल सरकार वाला समझौता खत्म हो जाएगा, फिर मैं अपनी पत्नी को सब सच बता दूंगा। इतने में बुजुर्ग ने कहा, चलो आज वही काम कर लेते हैं। सबको लगा कि दोनों कुछ गलत करने वाले हैं। लेकिन अगले ही पल आदमी बोला, पहले आग जलाओ। फिर दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। वह बोला, धीरे करो, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है। फिर उसने कहा, खाना खाने के बाद सब साफ कर देना। मेरी पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे खाना बनाना आता है, नहीं तो रोज मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। उसकी पत्नी यह सुनकर हैरान रह गई। वह बोली, मुझे तो लगता था कि मेरे पति को सिर्फ नूडल्स बनाना आता है। फिर आदमी ने खाना बनाते समय 52 साल पुरानी महंगी शराब निकाल ली। उसकी पत्नी चिल्लाई, तुम इतनी महंगी शराब खाना बनाने में डाल रहे हो? आदमी हंसकर बोला, इससे खाने का स्वाद अच्छा आता है। मेहमान भी हैरान रह गया। उसने कहा, मेरे पिताजी के पास भी यही शराब है, वह उसे पीते भी नहीं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने आधी बोतल खाने में डाल दी तो बहुत डांटेंगे। पत्नी बोली, मेरे पति ने कहा था कि यह सस्ती शराब है, इसलिए मैं हमेशा इससे खाना बनाती हूँ। दर्शकों को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि आदमी कुछ छिपा रहा है। खाना खाने के बाद आदमी ने एक फाइल निकाली। उसने कहा, यह वही चीज है जो तुम चाहते थे। दूसरे आदमी ने कहा, तुमने सच में इसे बना लिया? आदमी बोला, हाँ, मैं खुद ये जानकारी पहुंचाऊंगा। अब सबको शक होने लगा। होस्ट ने कहा, लगता है आपके पति कोई बड़ा राज छिपा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि शायद वह किसी गलत काम में है। पत्नी बोली, नहीं, मेरे पति कभी गलत काम नहीं कर सकते। उसी समय आदमी बाहर जाने लगा। उसके दोस्त ने पूछा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? आदमी बोला, शाम के 6 बज गए हैं, मुझे सस्ते अंडे लेने सुपरमार्केट जाना है। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, इतना बड़ा आदमी बनने की बातें करता है और सस्ते अंडों के लिए भाग रहा है। लेकिन उसकी पत्नी बोली, पैसे बचाना गलत नहीं है। किसी आदमी की पहचान सिर्फ उसके पैसों से नहीं होती। रास्ते में उसका एक दोस्त मिला। वह उसे अपनी कार में बैठा कर ले गया। दोस्त बोला, इतने लोगों ने तुम्हें महंगी कारें दी हैं, फिर भी तुम यही पुरानी वैन चलाते हो? आदमी मुस्कुराया और बोला, यह वैन मेरी पत्नी ने अपने पैसों से खरीदी थी, मेरे लिए यही सबसे कीमती है। उधर शो की टीम ने सोचा कि आदमी घर से निकल गया है, अब उसके घर की तलाशी लेने का यही सही मौका है। उन्होंने पत्नी से पूछा, क्या हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? पत्नी पहले थोड़ा घबराई, फिर उसने हाँ कह दिया। इसी बीच शो में दूसरी महिला के पति का वीडियो दिखाया गया। वो एक कंपनी का मालिक था। उसका 50 करोड़ का सौदा टूट गया था, लेकिन उसकी पत्नी को पूरा भरोसा था कि वह सब संभाल लेगा। फिर उसने दूसरी पत्नी का मजाक उड़ाया। वह बोली, मेरा पति कंपनी चलाता है, तुम्हारा पति तो दिन भर घर में बैठा रहता है और सस्ते अंडे लेने जाता है। ये सुनकर पहली पत्नी को गुस्सा आ गया। वह बोली, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन मेरे पति का अपमान मत करो। दूसरी महिला बोली, अगर तुम्हारे पति ने कुछ नहीं छिपाया तो घर की तलाशी से डर किस बात का? होस्ट ने कहा, अगर सच जानना है तो हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। पत्नी ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब सब लोग उसके घर की तरफ निकल पड़े।